होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य चंद्रमा से मिलेगा। हाँ, जैसे कि अभी दिन है, अभी आज जो तिथि है वो षष्ठी तिथि है, ठीक ना। षष्ठी तिथि, और आज जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो वृष राशि में हो रहा है। तो अभी क्या होगा, वृष राशि में सूर्य चंद्रमा मिले होंगे, क्योंकि सूर्य तो एक राशि में एक महीना रहेगा, चंद्रमा तो एक महीना में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो जब वृष राशि में सूर्य चंद्रमा मिले होंगे, वो जो तिथि होगा वो कहीं ना कहीं अमावस्या का होगा, ऑलमोस्ट हमारे 30 तारीख के करीब में होगा, 30 तारीख 1 तारीख में करीब होगा। आज देखें जो चंद्रमा है वो आ चुका है आ, उस राशि में, मकर राशि में, ठीक ना। तो मकर राशि में चंद्रमा आ चुका है, इसका मतलब अभी मकर राशि से चंद्रमा कुंभ में जाएगा, कुंभ में जाएगा, फिर वो मीन में जाएगा, फिर मेष में जाएगा, फिर वृष में जाएगा। तो वृष में जाएगा तो फिर सूर्य चंद्रमा का मिलन होगा। तो यानी कि अभी जो चंद्रमा है वो सूर्य के पास जा रहा है। तो सूर्य के पास जा रहा है अभी जो चंद्रमा है, तो यानी कि अभी कृष्ण पक्ष ही चल रहा है। शुक्ल पक्ष कब होगा, जब सूर्य चंद्रमा का मिलन होकर के, जब सूर्य चंद्रमा मिथुन राशि में जाएगा, तो मिथुन राशि में जाएगा तो शुक्ल पक्ष होगा, और वहां से फिर जाकर के वृश्चिक राशि में होगा तो पूर्णिमा हो जाएगा। तो ऐसे ही वो सर्कल चलता रहता है। तो कहा सीते सीते स्वस्थ समाज समाच्यु सितज्ञ भौमा च गुरु च सिद्ध। अर्थात ये हुआ कि जो शुक्ल पक्ष का जो करीब का चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का मतलब है शुक्ल पक्ष आगे पीछे चंद्रमा ज्यादा बलवान होता है। तो यदि किसी को अच्छा श्रेष्ठ मुहूर्त और श्रेष्ठ ज्यादा तिथि चाहिए, तो वो पूर्णिमा का करीब में काम करें, चाहे वो अमावस्या हो या वो पूर्णिमा हो, या शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू ये रखता है कि उसका काम जो है वो पूर्णिमा के करीब में। क्योंकि बार बार बताता हूं कि ये जो पंचांग है वो चंद्रमा पर ही डिपेंड होता है, और कोई भी शुभ काम हम करते हैं वहां पर चंद्रमा का अच्छा होना अत्यधिक श्रेष्ठ है। यदि चंद्रमा अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तिथियां तो वो लें जो पूर्णिमा के करीब थे। लेकिन यहाँ पर जो शुभ तिथियां हैं वो दोनों पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और द्वादशी, यानी कि 2, 3, 5, 7, 10 और 12 नंबर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। क्योंकि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जैसे बीतेगा वैसे कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आ जाएगा। और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि ये अत्यधिक श्रेष्ठ है। जैसे ही पूर्णिमा के अगले दिन या पूर्णिमा के 2 दिन पहले, पूर्णिमा के 1 दिन बाद, हाँ, या पूर्णिमा के 2 दिन पहले, पूर्णिमा के 1 दिन बाद काम करें या पूर्णिमा पहले काम करें, एक ही अत्यधिक श्रेष्ठ है। आप व्यक्ति के अंदर इतना दम है कि आपके कार्य को संभाल सकता है। तो ये तिथियां शुभ हो गई, इसको आप दिमाग में रख लें। बाकी शुभ दिन तो आपको पता है, शुभ नक्षत्र तो मैं आपको बता ही दिया। यहाँ भी पुनर्वसु नक्षत्र को यहाँ से हटा दें, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र यहाँ पर भी है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। करण तो आपको पता ही हो गया, योग भी पता हो गया। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो है लगन शुद्धि। परे लग्न शुद्ध कुयोगादि नाशम, ऐसा कहते हैं कि लगन यदि शुद्ध हो तो सारे के सारे कुयोग का नाश कर देता है। लगन की शुद्धि कैसे होनी चाहिए, पहले आप देख लें कि जिस समय हम उसको सामने वाले को कोई काम का मुहूर्त बता रहे हैं तो उसका तिथि पंचांग शुद्धि हो। पंचांग शुद्धि हो तो वो पूछेगा कि गुरुजी हमें टाइम बता दो। जैसे उसको आप एक
हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। क्लियर आवाज आ रही है ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रही है आवाज आ रही है। आ रही है सर। हाँ, जैसे आप सामने वाले को पंचांग शुद्धि के अनुसार एक डेट निकाल के दे दिया कि भाई आज जो है, दिन जो है वो गुरुवार का है, तिथि जो है वो पंचमी तिथि है या एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि भी शुभ होता है। हाँ, यहाँ पर मैंने उसको लिखा नहीं है, लेकिन एकादशी तिथि भी अत्यधिक शुभ होता है। एकादशी तिथि भी हम ले सकते हैं। दसवीं तिथि भी, नौवीं तिथि, चतुर्थ तिथि, ये बहुत निगेटिव है, इसको रिक्ता तिथि कहा जाता है। नक्षत्र भी अच्छा हो, गुरुवार का मुख्य नक्षत्र हो, शनि का नक्षत्र हो, गुरुवार का दिन हो, गुरु पुष्य योग बन जाता है, योग भी अच्छा है। तो एक टाइम बताएं। तो टाइम में हमें क्या देखना चाहिए? टाइम का मतलब है उस समय सामने वाले को जब हम कोई टाइम बता रहा हूं तो उस टाइम की एक कुंडली बना लें, और कुंडली में ये चेक करें कि उसका जो चंद्रमा है, लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लगन शुद्धि में हमको क्या देखना है कि उसकी जो चंद्रमा है वो 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और साथ में जो मुहूर्त आपने निकाला है, जो दिन निकाला है, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन आप वो कर लो। आज आपने मुझे मुहूर्त निकाला है, तो आज वाले दिन हम काम कर लें। तो आज की जो हम समय बनाएंगे, जो कुंडली बनाएंगे, उसमें चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। प्लस हमारी कुंडली को देखो, हमारी कुंडली में जो हमारा राशि है, लगन नहीं राशि, हमारी कुंडली में जो राशि है, उस राशि से भी आज का चंद्रमा 4, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। तब जाकर के हमारा मुहूर्त निकलता है। तो जब ये हमारा मुहूर्त निकला, तब इस मुहूर्त में हम कोई काम कर सकते। क्लियर हुआ मुहूर्त के बारे में? सर वो अब आपने हम, एक चीज और बताई थी ना, वो नो नो, ऐसे जैसे आपके चंद्रमा किस उस पे है, नक्षत्र पे है, उससे 999 तीन तो जो आते हैं, 3 4 नक्षत्र से आते हैं, जिसमें नहीं करना चाहिए काम। वो तो तारा आपने बोले ना, तारा शुद्धि, वो तो तारा हाँ है। हाँ। हाँ, तारा शुद्धि वो भी इम्पोर्टेंट होता है नक्षत्र में, मतलब हाँ, वो काम भी के लिए। तारा स्तुति भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। वो तारा देखा जाता है, तारा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जन्म संपत्ति पक्ष मातृ साधको बधा तथा मित्रादि मित्रे दानो तारा प्रकृतते। तो वो तारा भी शुद्धि है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये 100% इम्पोर्टेंट है। इतना तो देखना ही ठीक है। पड़ेगा। पंचांग शुद्धि ठीक। के बाद आपको लगन शुद्धि देख लें। लगन शुद्धि में जो कुंडली बना रहे हैं वहां पे चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। प्लस उसकी कुंडली बना रहे हैं तो ये भी देख लें कि 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह हो, केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 4 और 8 खाली हो। जो हमने कुंडली का जो एक अच्छा आइडियल कुंडली का एक क्या बोलेंगे, पैरामीटर क्या है कि एक दिमाग में चलता है कि अच्छा कुंडली, आइडियल कुंडली का एक पैरामीटर क्या है? तो 3 पैरामीटर है कि सारे के सारे पाप ग्रह कुंडली में 3, 6, 10, 11 में हो, शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो, 8 और 12 खाली हो। यही आइडियल कुंडली है। यदि इस प्रकार की कोई कुंडली है ना, आंख बंद करके बोल दो कि भाई तू जीवन में खूब तरक्की करेगा। क्योंकि पाप जो भाव हो गए 3 से 10, 11, वहां पे पाप ग्रह तो बैठ ही गया। जहां पे भाग्य का जो फल है 1, 5, 9, वहां पर शुभ ग्रह बैठ ही गया। 8 और 12 खाली है, इनकी जीवन में कोई गुप्त शत्रु या किसी प्रकार की नेगेटिविटी आनी नहीं है। तो बड़ा आराम से अपना जीवन जीता है। तो उसी तरह इस प्रकार यदि हम जब कुंडली बना रहे हैं, क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस तरह से हम कुंडली क्यों न बना दे। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो ब्रांड नेम ही इतना क्रिएट, मतलब इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो ब्रांड ही मालिक को खिलाता रहता है जीवन भर कमा करके। कोई अच्छा कंपनी जो है, आपने नाम सुना होगा,
जैसे कि उसके कंपनी का नाम तो आपने सुना है, लेकिन वो उसे एक इंसान का नाम नहीं जानते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिटॉल हो गया, गार्नियर हो गया, ओला हो गया, ये सब बड़े बड़े कंपनियां हैं, इसके मालिक का नाम कोई नहीं जानता। मतलब इस मुहूर्त में ये कंपनियां बनी कि कंपनियां मालिक को खिला रहा है, लेकिन कभी कभी मालिक ही कंपनी चलाता है। जैसे रामदेव, रामदेव पतंजलि चला रहा है, पतंजलि रामदेव से नहीं है, रामदेव से पतंजलि है, पतंजलि से रामदेव नहीं है। हाँ, योग गुरु रामदेव। तो कभी कभी व्यक्ति के अंदर इतना दम हो, जो कि वो ब्रांड चला दे, या ब्रांड के अंदर इतना दम हो जो आदमी को चला दे। हाँ, तो इस तरह से वो देखना पड़ता है। तो मुहूर्त, अब हम तो जन्म ले लिए जिस भी योग नक्षत्र में लिए, अब तो कुछ हम कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन हमारा मुहूर्त तो अच्छा हो जाए। जैसे कि मान के चलें, मोदी, अब मोदी एक ब्रांड नेम है, मोदी पहले है, बीजेपी बाद में। लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता, बीजेपी ने रेखा गुप्ता को पद दिया, और मोदी ने बीजेपी को पद दिया। तो यहाँ पर मोदी का ब्रांड नेम है, मोदी की कुंडली में दम है। लेकिन इन्होंने, रेखा गुप्ता ने जिस दिन बीजेपी ज्वाइन किया होगा, उस समय के अंदर दम होगा कि बीजेपी ने पद दे दिया। तो देखो दोनों में कितना अंतर है। एक को ब्रांड ने पद दिया, और एक ने ब्रांड को पद दिया। तो मैं वही कह रहा हूं कि बेशक हमारी कुंडली में थोड़ी कम दम हो, लेकिन यदि हम सही समय पर, यदि हमने काम शुरू कर दिया, तो वो चल जाता है। जैसे हम पहले फ्यूचर पॉइंट में काम करते थे। फ्यूचर पॉइंट का जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन अनुराधा और बृहस्पति का नक्षत्र था। तो देखें, बृहस्पति का दिन, अनुराधा नक्षत्र, ये दो ही ने फ्यूचर पॉइंट को ब्रांड क्रिएट कर दिया। हिंदुस्तान में सब लोग फ्यूचर पॉइंट को जानते हैं, अरुण बंसल और आभा बंसल को कम लोग जानते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि ब्रांड के अंदर इतना दम क्रिएट हो जाए, क्योंकि मालिक की ख्याति ब्रांड से हो। तो यदि अच्छे समय में, अच्छा कोई मुहूर्त में कोई व्यापार शुरू कर देता है, तो मत पूछिए। और अब कुंडली देखने में ना टाइम कम लगता है, लेकिन मुहूर्त निकालने में ना बहुत टाइम लगता है। और दुर्भाग्य के लोग क्या करते हैं, कुंडली दिखाने के लिए तो 1100 रुपये दे देते हैं, लेकिन मुहूर्त के लिए वो फ्री में पूछ लेते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो मुहूर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा। और इसमें हाँ, अब कुछ चीजें हैं आगे हम बताएंगे आपको। जैसे विवाह हो गया, 5 मुहूर्त जो है वो पंचांग शुद्धि से नहीं होता। लिख लीजिए, 5 जो चीजें हैं वो पंचांग शुद्धि से नहीं होता। नंबर 1, विवाह। सर एक बात कंफर्म करनी थी, जो आपने लग्न शुद्धि बताया, तो ये हम जैसे 1 महीने बाद का कोई पूछता है हमसे कि बताओ मेरे को बढ़िया मुहूर्त, तो हम उसको 1 महीने बाद का गोचर देखेंगे उसकी राशि के हिसाब से। हाँ, और और एक उसमें उस समय क्या पंचांग होगा, कौन सी राशि होगी, कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सा लगन होगा, 1 महीना बाद का हाँ देखेंगे। फ्यूचर में जाकर कुंडली बना के हम देखेंगे। हाँ, कुंडली बना के देख दो और उसकी कुंडली से मिलाएंगे, इसके चौथे आठवें बारे में तो नहीं आ रहा, हाँ, तो उसके ताकि उसकी हिसाब से बताएं। वो देख लीजिए ना, चंद्रमा। फॉर हाँ एग्जाम्पल, जी। उसका चंद्रमा मेष राशि है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ, मेरा मेष राशि है मान के चले। हमने 1 महीना बाद का आपने मुझे मुहूर्त निकाल के दिया, हाँ जी। जुलाई, 15 जुलाई। अब पंद्रह हाँ जी। जुलाई को चंद्रमा यदि कर्क राशि में बैठा हो, तो हमारा चंद्रमा चौथे मेष में हो राशि गया। है, 15 जून को चंद्रमा बैठा है कर्क राशि में, तो हमारे राशि से चौथा हो गया ना। हम सफल नहीं होंगे, हाँ, क्योंकि हम इमोशनली सफल मार नहीं। खा जाएंगे। हम जो काम हाँ जी। करने हाँ जा जी। रहे हैं ना, फिर वहां पर हम इमोशनली आ जाएंगे। मतलब वो नहीं हो जा, हम परिवार से ज्यादा जुड़े रहेंगे, काम से जुड़ ही नहीं पाएंगे ना। तो वहां पर चंद्रमा हमको ऐसे दिन कैंसिल कर दें। फिर 16 जुलाई को देखें, 17 जुलाई को देखें, फिर 17 जुलाई को आपको देखना होगा दिन कौन सा है, तिथि कौन सा है, योग कौन सा है, हाँ जी। नक्षत्र हाँ कौन जी। सा है। बड़ा मुहूर्त, मुहूर्त में दिक्कत है। बड़ा हाँ, मुश्किल, हाँ। ठीक है तो सर, लेकिन धन्यवाद। इसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है ना हमारा,
आप लोगों को तो हाँ स्क्रीन जी। शेयर हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है। देखें स्क्रीन जो शेयर है हमारा, मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। आ, आ, पर एक है मुहूर्त का, हमारे पास मुहूर्त का एक सिस्टम है, ठीक ना? तो मुहूर्त का सिस्टम है, तो हम यहाँ पर वो चले जाएंगे ना मास्टर पेज में। मास्टर पेज में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा मुहूर्त मास्टर। देखें ये मुहूर्त मास्टर आ गया, ठीक ना? मुहूर्त मास्टर में यहाँ पर जैसे कि ये मैरिज है, तो हमने मैरिज का वो सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर भी इंगेजमेंट है, हाँ मैरिज सेरेमनी है, तो मैरिज सेरेमनी को हमने वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने देखे कौन कौन से नक्षत्र को हमको यहाँ पे रखना है, ठीक ना? तो जैसे हम पहले हम तिथि पे चलते हैं, जैसे हमने तिथि पे आ गए। देखिए हमको एकम तिथि को हटाना है, जो जो तिथि पर हम उसको रेड कर दिए। जो तो तिथि को रखना है मैंने उसको यहाँ पर वो रख लिया, ठीक ना? हाँ अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हमको जैसे कि 4 नंबर तिथि को हटाने हैं, तो पहले से हटाए। 14 नंबर तिथि को हमको हटाना है, तो 14 नंबर तिथि पहले से नहीं, 14 नंबर तिथि हमको नहीं रखना है, इसको हटाना है। देखिए हमने 14 नंबर तिथि का हटा दिया। हाँ हेलो, हाँ जी हाँ, हाँ। आज ही आज ही आज ही आज ही मैं मंदिर को आज ही। तो हमने 14 नंबर तिथि को हटा दिया, ठीक ना? इसको मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करके हमने ना इसको सेव कर लिया। उसी तरह हम इसको सेटिंग अपडेट कर दिया। उसी तरह हम करण में आ जाएंगे। करण में देखें हमने बिष्टि को हटा दिया है, हाँ शकुनी हटा दिया, चतुष्पाद नाग और ये इसको हटा गया है, तो पहले से हमारा सही है। हमने योग में आ गए। योग में देखें विषकुंभ, अतिगंड, इंद्र, व्यतिपात, व्याघात, ये सब पहले से हटा हुआ है। यदि हम किसी को गंड, वज्र, ये सब हटा हुआ है, ये ठीक है। तो इस हम दिन में जैसे हमको शादियां सब दिन होती हैं, हमेशा याद रखें। मैं बताया ना 5 जो मुहूर्त है हमारा, एक तो विवाह का, गृह प्रवेश का, गृहारंभ का, मतलब वो वास्तु जो भूमि पूजा का, और एक यात्रा का। ये जो 4 मुहूर्त है, और एक किसका, मैंने 5 मुहूर्त जो है इसमें विशेष बहुत सारे नियम करने पड़ते हैं। बाकी कोई किसी को घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, एजुकेशन करना हो, छोटे मोटे कोई भी मुहूर्त है, पंचांग शुद्धि देख करके उसको आप बता सकते। 100% कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पंचांग शुद्धि कर लो, लगन कर लो, उसको बता दो। लेकिन ये जो 5 मुहूर्त हैं, जैसे शादियां हैं, जो शादियां हैं वो चतुर्मास में शादियां नहीं होती। चतुर्मास का मतलब होता है कि जब भगवान सो जाते हैं और जब भगवान उठते हैं। माने भगवान सोते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, और उठते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी। तो आषाढ़ से लेकर के कार्तिक जो 4 महीना है, इसमें शादियां होती नहीं है। फिर बच गया कितना, 8 महीना। 8 महीना में भी जब बृहस्पति मीन राशि में जाते हैं, और जब बृहस्पति धनु राशि में जाते हैं, तब शादियां नहीं होती हैं। तो मीन राशि में, धनु राशि में बृहस्पति कब जाते हैं? तो धनु राशि में जाते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी। तो 15 दिसंबर को बृहस्पति नहीं, सूर्य यदि धनु राशि में चला गया तो शादियां नहीं होगी। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी शादी बंद। फिर जब सूर्य मीन राशि में चला जाएगा 15 मार्च को, तो 15 मार्च से 15 अप्रैल फिर शादियां नहीं होती। तो 2 महीने ये शादियां नहीं हुई। तो 4 महीना वो और 2 महीना ये, तो ऑलमोस्ट 15 जुलाई से लेकर के, 15 जुलाई से लेकर के आ, आ, 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर तक शादियां नहीं होगी, क्योंकि नवंबर में भगवान कार्तिक महीने में उठते हैं। फिर इधर जाकर के फिर 1 महीना शादियां हुई। वृश्चिक राशि में जब सूर्य रहा, फिर धनु राशि में सूर्य गया, फिर शादियां बंद हो गई। तो फिर दिसंबर से फिर 15 जनवरी के बाद शादियां खुलेगी। फिर ये मार्च में, 15 मार्च में शादी बंद हो गई, 15 प्लस से शादी शुरू हुई। तो यानी कि 6 महीना शादियां होती है, 6 महीना शादियां होती नहीं है। और यदि ये पता नहीं होगा तो फिर आप यदि उसको देख लेंगे, क्या नाम है, दिसंबर में भाई पंचांग शुद्धि है, सब कुछ शादी कर लो, एक आता है नहीं शादी नहीं होगी। फिर शादी में 3 चीज और, 3 चीजों का और ध्यान देना होता है, ये लिख लीजिए। सूर्य के लिए, लड़का के लिए सूर्य बल, लड़की के लिए चंद्र बल,
और लड़की के लिए गुरु बल और दोनों के लिए चंद्र बल। सूर्य के लड़का के लिए सूर्य बल लिख लीजिए, लड़का के लिए सूर्य का बल, लड़की के लिए गुरु का बल, दोनों के लिए चंद्र का बल। मतलब क्या है कि जिस दिन शादियां होनी है, जैसे मेरा मेष राशि है, मैं लड़का हूं और मेरी शादी आपने जुलाई में फिक्स कर दिया कि गुरुजी आपका 15 जुलाई अगले महीने में शादी है, तो पहले मेरी कुंडली में देखो कि मेरा मेष लगन है, मेरे मेष राशि है, तो सूर्य बल देखो। यदि अप्रैल में जुलाई में सूर्य हमारे कुंडली में यदि 4, 8, 12 भाव में होंगे तो उस महीने मेरी शादी नहीं होगी। हाँ, मान लें कि वहां पर जुलाई में सूर्य कहाँ चला जाएगा। हाँ, अभी सूर्य है मिथुन राशि में, अगले महीने कर्क राशि में चला जाएगा। हाँ, अगले महीने में जुलाई में कर्क राशि में चला जाएगा, तो कर्क में यानी कि मेरी शादी नहीं होगी, सबकी शादियां होगी। और लड़की के लिए क्या है, गुरु का बल है। अब गुरु का बल क्या है कि मेरा मैं लड़की, मान कोई लड़की है उसकी मेष राशि है, आज चंद आज 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 गुरु है कर्क राशि में, तो उस लड़की की शादी नहीं होगी क्योंकि उसके लिए गुरु का बल है। तो गुरु 4, 8, 12 में हो तो एक साथ शादियां नहीं होगी। यदि किसी लड़की का, हम देखो गुरु तो एक साल एक ही राशि में रहेगा, तो लड़की की शादी होने के लिए यदि बृहस्पति उस लड़की की राशि से बृहस्पति यदि 4, 8, 12 में है, तो उस वर्ष उस लड़की की शादी मत करो, अगले वर्ष करें। और दोनों के लिए चंद्रबल, जैसे अभी चंद्रमा बताया 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तो जिस दिन शादी हो रही है वो लड़का और उस लड़की का दोनों की कुंडली देखें, दोनों का चंद्रमा देखें, और चंद्रमा देखने के बाद ये डिसाइड करें कि जो दिन पे शादी हो रही है तो क्या लड़का से चंद्रमा 4, 8, 12 में तो नहीं हो, लड़की से चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं है, तब जाकर के शादी कंफर्म होगा। तो शादी के लिए 3 चीज एक्स्ट्रा देखना पड़ता है, एक तो महीना, दूसरा ये 3 बल हो गया, सूर्य बल, गुरु बल और चंद्र बल। जैसे यहाँ विवाह होगा ना, यहाँ पे त्रिबल शुद्धि होगा। देखिए यहाँ पे मैं कहीं लिखा होगा तो बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा है, देखिए नक्षत्र है, तिथि है, करण है, योग है, बार है, सन इन साइन। हाँ, अब यहाँ पर मेल करके सन इन साइन कर सकता हूँ कि सन साइन कर दूंगा, तो वो किलेगा। मून साइन भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि देखें कि यदि मेरा राशि कर्क राशि है, मेष राशि है, तो यहाँ पर वो 4, 8, जैसे इसको मैं 4 कर्क राशि का भी कहा गया यहाँ पे, जैसे कि लिब्रा है, तुला, कैंसर, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, इसको भी बंद कर दूंगा और इसको भी बंद कर दूंगा, तो ये मेरे लिए बन गया। हाँ, लेकिन ये मेरे पर्सनल यूज करना नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बंद ही रखेंगे। हाँ, बंद रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा हाथ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो शादी वाले डेट है तो उसका चंद्रमा का बल, सूर्य का बल और बृहस्पति का बल, क्योंकि हम तो यहाँ पर किसी का और का देखने बैठा हूं ना, तो इसीलिए इसको हम बंद करके रखेंगे। मैंने यहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर होड़ा भी हम कर सकते हैं, कौन से होड़ा में करना है, आस्पिशियस योग, यहाँ पर हम योग को भी हम कर सकते हैं कि कौन से आस्पिशियस। हाँ, एक आस्पिशियस योग आता है कि सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, बड़े बड़े योग आते हैं, उसको भी यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये चीजें हम सॉफ्टवेयर में सब कुछ है, इसी से पंचांग बनता है। आजकल कोई हाथ से मैनुअल पंचांग उंचांग कुछ नहीं होता, सारे का सारा कंप्यूटराइज है। तो इससे हम सब कुछ अपने आप सेट कर दिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने सब कुछ सेट कर रखा। अब देख, जैसे मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो मुहूर्त निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लड़का लड़की का हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुंडली मिलान किया था, जैसे कि कुंडली मैच मेकिंग मैंने भी किया था, एक लड़का और एक लड़की है, ठीक ना। आप यहाँ पे देख लें, रोहित त्यागी जो है वो लड़का है, और ये जो मान ली कोई भी ये लड़की है। अब दोनों की कुंडली मिलान हमने कर लिया, 36 में 27 गुण मिल रहा है, सब कुछ श्रेष्ठ है। अब इनका कहने का मतलब है गुरुजी एक शादी का मुहूर्त निकाल दो। हम क्या करेंगे, हम मुहूर्त में चले जाएंगे। मुहूर्त में आ गए, देखें मुहूर्त में आने के बाद हमने क्या किया कि पहले हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ वाला यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने दोनों का डेट ऑफ बर्थ हमने सिलेक्ट कर लिया।
अब इनसे पूछेंगे कि भाई आपको शादी कब तक करनी है, तो मुझे बता देंगे कि नहीं मुझे शादी दिसंबर में करनी है, तो हम यहाँ पे जा करके हम दिसंबर वाला वो सेलेक्ट कर लेंगे। दिसंबर में शादियां होती नहीं है, पहले ही बता देंगे नवंबर में, तो हमने यहाँ पर नवंबर में सेलेक्ट कर लिया। भाई नवंबर से कब तक करनी है, तो उन्होंने बोला जनवरी तक करनी है, तो हमने जनवरी तक सेलेक्ट कर लिया। तो 2 महीने हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हम डिटेल पे शो करेंगे, तो ये मुझे बता देगा कि दोनों के बीच में हमने जितना पैरामीटर लगाया है, सूर्य बल चंद्र बल दोनों के लिए, गुरु लड़की के लिए गुरु बल, लड़का के लिए सूर्य बल, पंचांग शुद्धि, हमने वो नक्षत्र छत्र सब पहले से फिट रखा है कि कौन से नक्षत्र में विवाह होता है। तो ये मुझे फिल्टर करके दिया कि 11 दिसंबर को फ्राइडे वाले दिन शादी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टाइमिंग जो दिया है वो 27:29 यानी कि 12:05:17, 5 बजे से 7 बजे तक सुबह सुबह शादी कर सकते हैं। अब 5 बजे सुबह कौन शादी करे भाई, 5 से 7, तो हम बोल देंगे कि भाई जितना पैरामीटर हमने ज्योतिष में लगाया है उस पैरामीटर के अनुसार आपका जो विवाह है नवंबर और जनवरी में नहीं मिल रहा है, या तो आप पहले कर लो नहीं तो बाद में करो। तो फिर वो जो बोलेंगे हम इसको आगे से यहाँ से अपडेट बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम एक डेट कर लेंगे 1 जनवरी से लेकर के और मार्च तक कर सकते हैं, 15 मार्च तक या 30 मार्च तक कर लें। तो ये हम डेट बता देगा, तो फिर इसने हमको 3-4 डेट बता दिया, फरवरी का 2 डेट बता दिया और मार्च का 2 डेट बता दिया। तो यहाँ पे टाइमिंग भी देख लो, तो सबसे अच्छा टाइमिंग जो मिला है वो एक मार्च को मिला है, जो कि यहाँ पर 7 बज करके और अगले दिन 5 बजे तक मुहूर्त है, तो यानी कि एज हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको लगन भी निकालना होगा, तो हम लगन यहाँ से सेट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 3 जनवरी का कुंडली तो बन चुकी है, ये कन्या लगन है, लेकिन कन्या लगन में देखो 12 में मंगल बैठा है और 7 में शनि बैठा है, यानी कि ये गड़बड़ है। तो यानी कि हम यहाँ से लगन भी चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हमको ये लगन नहीं लेकर के हम आगे की लगन ले लेते हैं, तुला लगन ले लेते हैं। देखिए तुला लगन में क्या है कि सारे के सारी चीजें अनुकूल है। हाँ, एक राहु चतुर्थ में बैठा है, लेकिन उतना देखेंगे तो हम शादी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इनको हम तुला लगन बता सकते हैं कि 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक का मुहूर्त आपका बड़ा श्रेष्ठ है। यदि हम स्कॉर्पियो लगन लेते हैं, ये भी श्रेष्ठ है, स्कॉर्पियो तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो आजकल पूरा सॉफ्टवेयर आता है, सब कुछ आपको एक किताब लेकर के हमने तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और मुहूर्त चिंतामणि से कि इस मुहूर्त में काम करो, इस मुहूर्त में काम करो, इस मुहूर्त में काम कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम मुहूर्त मास्टर में जा करके मॉडिफाई अपने अनुसार कोई भी हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि जैसे कि हमने मास्टर में आया, यहाँ पे मुहूर्त मास्टर में आया, तो ऐसा नहीं है मुझे शादी का ही है कि यहाँ पर देखो लव एंड रोमांस का कोई पूछता है कि जी मुझे फर्स्ट डेटिंग पे जानी है या वैसा करनी है, उसके लिए भी यहाँ पे मुहूर्त है। प्रॉपर्टी के लिए हमको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है या जो कुछ भी करनी है, हाँ पब्लिक कंस्ट्रक्शन, माने यहाँ पर जो कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर हम कोई अपना भी कुछ मुहूर्त डाल सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पर है कि अपना भी मुहूर्त इसमें डाल सकते हैं। इसी से पंचांग बनता है, जो पंचांग बनता है ना, तो इसी से जो सिलेक्ट करके 1 साल का विवाह का मुहूर्त 1 साल का उसका करके वो बता देते हैं। या तो आपके अंदर इतना दम हो, इतना पेशेंस हो, इतनी कैपेबिलिटी हो कि पंचांग से एक एक चीज देखो, मुहूर्त देखो, पंचांग शुद्धि देखें, त्रिबल शुद्धि देखें, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। गृह प्रवेश में क्या होता है, हम कलश का विचार करते हैं, क्योंकि कलश का मतलब होता है पूर्णता। हाँ मतलब सुख शांति और आनंद, और कलश लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो जिस घर में हम जा रहे हैं तो उसमें कलश विचार करते हैं। तो मैं अगले क्लास में, या मैं देखता हूँ अगले क्लास में कलश विचार आपको पढ़ा दूंगा। तो इस तरह करके आपका मुहूर्त पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। और आप लोगों के बाद से कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सब में है, पराशर लाइट में भी है
फ्यूचर पॉइंट में भी है। दो ही तो अभी आज का सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो दोनों ने बड़ा अच्छा मुहूर्त का उन्होंने निकाला है। तो यहाँ से आप किसी को बता सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर खरीद के ला रहे हैं ना, तो उसको अपने अनुसार मॉडिफाई कर लीजिएगा। हाँ, या आप लोग में वो आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, तो मुझे बताइएगा, मैं एक दिन ना जूम पे बैठ करके ऐसे बैठ करके ना आपका सॉफ्टवेयर हम मॉडिफाई करा देंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना ये जो कंपनी वाले ना ये सब देते नहीं है, वो स्टैंडर्ड दे देते हैं। और स्टैंडर्ड हमेशा वो गलत मुहूर्त में भी वो बता देगा कि ये मुहूर्त है, वो मुहूर्त है। ठीक ना। और कुछ यहाँ पर है विवाह में भी कि लता आदि 10 दोष है, तो कुछ वाले कुछ दोष को मानते हैं, कुछ वाले कुछ दोष को नहीं मानते हैं। तो उस सबका भी विचार यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक बार सेटिंग कर लेंगे तो अच्छा से आपका हो जाएगा, फिर वो चलता रहेगा। ठीक ना। लेकिन यदि हाथ से और किसी का मुहूर्त निकालने चलेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट है। मुहूर्त के मामला में हम भी किसी को जबरदस्ती नहीं बोलता, हम भी देख परख करके। और इसके बाद ना एक फिल्टर करके जो मुहूर्त दे देता है ना, तो एक बार पंचांग से भी चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इसमें ना होलिका होली वाले दिन भी अच्छा मुहूर्त इसको मिलेगा तो बता देगा। हाँ, या तो यहाँ पर आपको होलिकाष्टक भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। होलिकाष्टक भी हटाना पड़ेगा यदि यहाँ पर दिया होगा तो ऑस्पिशियस। कभी कभी रामनवमी या दशहरा में भी ये बता देगा ना फिर। हाँ, तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार अपने पंचांग से भी उसको मुहूर्त को चेक कर लें, फिर मुहूर्त बता सकते। ठीक ना। तो और किसी का कोई डाउट हो मुहूर्त में तो मुझे बताएं। सर ये शादी का जो बताया आपने, ये मतलब फेरे का मुहूर्त निकालते हैं या फिर वरमाला का, मतलब फेरे का जो। पानी ग्रहण, फेरे का मुहूर्त नहीं होता है। मुहूर्त जो होता है विवाह में पाणी ग्रहण का होता है। पाणी ग्रहण का अच्छा। मतलब जिस समय लड़की के माता पिता लड़की का हाथ वो वर के हाथ में देते हैं, और वहां पर संकल्प होता है दातुम संप्रददे, कि मतलब ये जो कन्या है आज के बाद मैं वो दान कर रहा हूँ। हाँ, वकील की भाषा में बोले तो ये कन्या का दान अब आपको मैं दे रहा हूं। इसके बाद इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी अब आपकी है। कन्यादान, ठीक दातुम है। संप्रददे, अब मैं ये कन्या आपको दान में दे रहा हूं। कन्यादान का उसी को बोलते हैं पाणी ग्रहण। और कन्या ठीक। का जो भाई है वो पाणी ग्रहण, ऊपर से पानी पटाता है। पानी का मतलब है पूर्णता और शीतलता, कि मतलब आपके जीवन आज से पूर्ण हो और दोनों के जीवन में शीतलता बनी रहे। क्योंकि पानी समुद्र का प्रतीक है, और समुद्र सिंधु यानी कि परमात्मा का प्रतीक है। कृपा सिंधु दया निधान करुणा सागर बोलते हैं, ये परमात्मा का प्रतीक है। क्योंकि आपके जीवन में जैसे समुद्र में गहराई है, उतना ही आप लोगों में प्रेम बना रहे और शीतलता बना रहे। तो उस टाइम का मुहूर्त देखते हैं, वो 15-20 मिनट का होता है वो संस्कार। तो उसी का हमको लगन पत्रिका उसी का बना। ठीक है सर, ठीक ना। थैंक यू। जी जी जी। हाँ, आप कोई बोल रहे थे, क्वेश्चन आंसर बताएं, क्या क्वेश्चन है मैं आपका। किसी का सर कोई भी वैसे क्वेश्चन। मुहूर्त मुहूर्त में भी अगर किसी का मून ही 12th हाउस में बैठा है, तो नॉर्मली शादियां जब होती है तो जुपिटर 7th या फिर लगन में आता है या 11th में आता है, तो उसके लिए तो नुकसान नहीं हो गया? क्योंकि तो क्वेश्चन। अष्टम में ही आ जाएगा। अगर जैसे जो ट्रांजिट का जुपिटर है, शादियां नॉर्मली तब होती हैं जब 7th में ट्रांजिट करता है जुपिटर, या फिर उसमें कर रहा होगा 11th हाउस में, तो भी देख लेगा। तो जिसका मून ही जो लगन नॉर्मल कुंडली का मून है वही अगर हो गया 12th हाउस में, उसके लिए तो मार नहीं पड़ गई सर ये? हाँ हाँ, देखें ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पर मुहूर्त अलग है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कुंडली से है कि जब सप्तम में ही बृहस्पति का गोचर होगा तब विवाह होगा। यदि अष्टम में होगा तो ऐसे विवाह का योग कम बन रहा है। यही है ना आपका क्वेश्चन। जी सर। और फिर नॉर्मली तो शादियां तभी होती हैं, तो उसके लिए फिर उस साल शादी कैसे होगी?
हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। अभी 8 और 12 में भी, 4 में भी होता है ना, फिर भी शादियां हो जाती है। हाँ बृहस्पति ऐसा। सब हाँ मेरा तो गोचर। खुद 4 में है, तो फिर जुपिटर मेरा जब ट्रांजिट 7th में हुआ तो शादी हो गई। अब तो शादी होनी नहीं चाहिए थी, पर मुहूर्त गलत ही हो गया इसमें तो। हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, हम कुंडली में, कुंडली का हम एक अनुमान करते हैं कि जब सप्तम में बैठे ग्रह की दशा चले, सप्तमेश की दशा चले, या सप्तम में बृहस्पति का और अच्छे ग्रहों का, शुक्र का गोचर हो, तब शादी होगा। एक प्रकार का हमारा वो है, एक भविष्यवाणी है ना। भविष्यवाणी का मतलब है कि हम अनुमान कर रहे हैं कि हाँ उस समय आपकी विवाह हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वहां पे विवाह हो ही जाए। हो सकता है कि विवाह होते होते आपने वो हुआ था कि भाई तुम्हारा, अभी मान लो कि किसी का धनु लग्न एग्जाम्पल है, इस वर्ष तुम्हारा विवाह तो मिथुन में था, लेकिन उसकी शादी पक्का हो गई, लड़की किया होते होते अब बृहस्पति कर्क में आ गया, मान के चलो तो अष्टम में आ गया ना उसकी लगन और राशि से। तो अब तो आपका फलादेश तो सही था, लेकिन लेकिन वो तो 1-2 महीने में आगे पीछे हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम बिल्कुल मने कर देंगे कि भाई देखो अष्टम में बृहस्पति है, 12 में बृहस्पति है, तो लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ा ध्यान, ये हमको बताना है ना, उनको उनको थोड़ी पता है, क्योंकि यहाँ पर जी शादी सर, होगी जी तो सर। रिलेशन गुप्त चीजें वो रहेगी ना। 12 में राशि, आपने सुना होगा कि भाई जब से शादी हुई है तब से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, ऐसे बोलते हैं। चेक करना कि जब शादी होगी तो उस लड़की का बृहस्पति 12 में होगा, तभी उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रहा है। तो ये सब का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यदि सामने वाला हम पे भरोसा करते हैं तो हमारा विश्वास बनता है उसको सही मार्गदर्शन देने का। जी सर। और सर यदि क्वेश्चन था एक। हाँ जी। नहीं हो रही तो ठीक ही है, नहीं हो रही है तो क्या दिक्कत है? यदि 8 और 12 में बृहस्पति जा रहा है तो शादी हो ही नहीं रही है तो ठीक ही है। साथ में हो तो शादी हो जाए तो बड़ा ही सुंदर की वाली बात है ना। लेकिन यदि हो रही है तो उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी बताएं। जी सर, जैसे कुंडली है 11 जून दो हजार 11 जून पाँच 2005, 7:05 शाम को दिल्ली का जन्म है। 11 जून 2005 5, सात हाँ, बज के 5 मिनट सुबह का। शाम का सर। सुबह का कि शाम का? शाम का सर, शाम का। हाँ, इवनिंग। 7 बज के 5 मिनट दिल्ली। हाँ जी सर। जी जी, बन गई कुंडली। अब सर इसमें जैसे वीनस की ये तो ये हाँ ये आई। अब इसमें जैसे वीनस की इनकी दशा चलेगी नेक्स्ट वाली। तो अब वीनस की दशा तो इनके लिए काफी नहीं, ये 9 नंबर की बन गई, ये तो 11 जून है सर। 6 नंबर, जून जून। हाँ 11 जून दो हजार सॉरी। पाँच 9 हाँ हाँ। 5 मिनट। 7:05 सर। 7:05। हाँ, तो ये तो वृश्चिक लग्न कुल के आते हैं। गलत पढ़ रही है क्या कुंडली? मैं इसे बना लूं दूसरे में?